प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर में हम परिवहन के साधन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने बच्चों स्थल परिवहन और जल परिवहन पढ़ लिया है। आज हम वायु परिवहन पढ़ेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, वायु परिवहन का महत्व। यह तीव्रतम यानी तेज रफ्तार वाला, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। प्रतिष्ठित का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यह जो परिवहन का साधन है, इसे समृद्ध लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चों, काफी महंगा होता है वायु परिवहन, तो इसीलिए यह प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। वायु परिवहन से दुर्गम इलाकों, दुर्गम का अर्थ होता है बच्चों वे क्षेत्र जहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, जंगल हैं और दूर दराज के जो द्वीप हैं, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, वहां वायु परिवहन इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों देखिए बच्चों, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और अगर हम बात करें जल परिवहन की, तो इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन वायु परिवहन इन सभी परिवहनों के बजाय ज्यादा सुगमता से कहीं भी आसानी से पहुंच सकता है। फिर भी वायु परिवहन की कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि हवाई यात्रा महंगी है, अभी हमने पढ़ा, तो यह सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। पर बच्चों, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनमें वायु परिवहन जो है अपनी सेवाएं आम आदमियों को प्रदान करता है। आम आदमी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि वे लोग जो वायु परिवहन का खर्च वहन नहीं कर पाते, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत सरकार ने इन लोगों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए वायु परिवहन का इस्तेमाल किया है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ बच्चों। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि 1953 में वायु परिवहन सरकार के स्वामित्व में आ जाता है। इससे पहले बच्चों वायु परिवहन निजी कंपनियों के हाथों में था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के लिए एयर इंडिया, भारत का जो प्रमुख वायु परिवहन का साधन है, एयर इंडिया महत्वपूर्ण योगदान दे रही है विमानन सेवा के क्षेत्र में। बच्चों, घरेलू का अर्थ होता है देश के अंदरूनी इलाकों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है देश से बाहर अन्य देशों में जाने के लिए एयर इंडिया अपनी सेवाएं दे रही है। इसके अलावा बच्चों, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भी वायु परिवहन में अपनी सेवाएं देता है। इसकी स्थापना बच्चों सागर में तेल की खोज, तटीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में परिचालन करने के लिए। अब पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र बच्चों उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य आंतरिक क्षेत्रों में पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है, यह अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा बच्चों तेल व प्राकृतिक गैस आयोग भी पवन हंस हेलीकॉप्टर से सेवाएं ले रहा है। अभी मैंने बताया कि जहां तेल की खोज की गई है, वहां से तेल निकालने में और ट्रांसपोर्टेशन में पवन हंस हेलीकॉप्टर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा तीर्थ स्थानों जैसे वैष्णो देवी इत्यादि में भी यह हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वायु परिवहन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अमृतसर में है बच्चों गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। बच्चों, राजा सांसी नाम था पहले इसका, अब नाम बदल दिया गया है। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दिल्ली में। तीसरा है बच्चों नेदुम्बाचेरी में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, और जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है बच्चों, ये मीनाम्बकम में स्थित है। कोलकाता में है बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हमने परिवहन के साधन पढ़े, और अब हम संचार के साधनों के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में व्यापार के बारे में। और बच्चों, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। परिवहन, संचार और व्यापार तीनों एक दूसरे पे टिके हुए हैं। अब हम संचार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं संचार होता क्या है। बच्चों, सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, यानी जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए, वह कहलाएगा संचार। और इसमें टूल्स या मीडियम क्या है बच्चों? वह है टेलीविजन, रेडियो या समाचार पत्र आदि। देखिए बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच में संचार हो रहा है, और जो टेलीफोन है यह संचार का माध्यम है। संचार के साधनों की बात करें बच्चों, तो इसमें निजी संचार और जन संचार आते हैं।
निजी संचार जब दो व्यक्तियों के बीच में हो बच्चों, और इसमें जो टूल्स होंगे, जो मीडियम होंगे बच्चों, वो है टेलीफोन, डाक सेवा और ईमेल इत्यादि। देखिए बच्चों, यह है निजी संचार का उदाहरण 1 to 1। दूसरा, जनसंचार, जब बहुत ज्यादा लोगों के बीच संचार या कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, इसे जनसंचार कहेंगे। और इसमें जो मीडियम है बच्चों, जो माध्यम है, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन इत्यादि शामिल हैं। बच्चों, पहले निजी संचार के साधन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है भारतीय डाक। भारत का जो डाक संचार तंत्र है बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा है। डाक से पार्सल यानी बच्चों सामान, निजी पत्र व्यवहार और तार आदि को भेजा जाता है। बच्चों, तार या टेलीग्राम डाक द्वारा भेजे जाने वाला एक संदेश होता है, पर 2013 के बाद टेलीग्राम अस्तित्व में नहीं है। टेलीफोन ने इसे आउटडेटेड कर दिया, और जैसे अब मोबाइल फोन ने टेलीफोन को आउटडेटेड कर दिया है, यानी इस्तेमाल से बाहर कर दिया है। प्रथम श्रेणी की डाक में बच्चों कार्ड, लिफाफा बंद चिट्ठी इत्यादि शामिल हैं, और इन्हें वायु परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। द्वितीय श्रेणी की जो डाक है बच्चों, रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन इत्यादि हैं, और इसमें स्थल परिवहन और जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, बड़े शहरों और नगरों में तेजी से डाक पहुंचाने के लिए 6 मार्ग विकसित किए गए हैं। उनके नाम है राष्ट्रीय चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। संचार के साधनों में बच्चों दूसरा है दूरसंचार तंत्र। भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। 2/3 लगभग 66% बच्चों। और एसटीडी का अर्थ होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और जितने भी गांव एसटीडी से जुड़े हुए हैं बच्चों, वहां 24 घंटे सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है। पूरे भारत में एसटीडी की जो कॉल दरें हैं बच्चों, वो एक समान है। और भारत का जो मोबाइल नेटवर्क है, वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों, अब टेलीफोन की जगह मोबाइल्स ने ले ली है, और इसका जो इस्तेमाल है तीव्र गति से बढ़ रहा है। निजी संचार के माध्यम पढ़े हमने बच्चों, अब पढ़ते हैं जनसंचार। जनसंचार का अर्थ है कि संचार के साधन जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार स्थापित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन और चलचित्र यानी मूवीज इत्यादि। जनसंचार के साधन में सबसे पहले बच्चों आकाशवाणी पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस पर प्रकाशित किए जाते हैं। विभिन्न भाषाओं जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं, और पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में फैले लोगों तक संचार तंत्र का महत्वपूर्ण जरिया है बच्चों आकाशवाणी। दूसरा है दूरदर्शन। भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है बच्चों यह, और देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश का माध्यम भी है। देखो बच्चों, राष्ट्रीय समाचार और विभिन्न प्रकार के संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने में दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और विश्व के बड़े संचार तंत्रों में से एक है। और साथ ही साथ टेलीविजन में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों यानी बच्चों, नौजवानों और बड़े बूढ़ों के लिए मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला है बच्चों समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। भारत में बड़ी संख्या में अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। लगभग 100 भाषाओं व बोलियों में अखबार निकलते हैं। हिंदी भाषा में सबसे अधिक अखबार प्रकाशित होते हैं। इसके बाद स्थान है अंग्रेजी का और उर्दू का। चलचित्र या फिल्में। बच्चों, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। भारत में फीचर फिल्म और लघु फिल्में बनती हैं। फिल्मों को प्रमाणित यानी सर्टिफाई करने का काम कि जो फिल्म बनाई गई है वो जनहित में है या नहीं है, या उसके कंटेंट नियमानुसार है या नहीं है, यह देखना केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का कार्य है। बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन और संचार सेवाएं पढ़ी। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।